जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। अगर 2025 बिहार बोर्ड के लिए आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहेगा दोस्तों, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो बिना समय गवाए हुए चलते हैं प्रश्न की ओर। एक एंगस्ट्रम का मान क्या होता है? एक एंगस्ट्रम का मान क्या होता है दोस्तों? तो एक एंगस्ट्रम का मान होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये होगा। इसी तरह से आप लोग बताइए दूसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार बना होता है, तो विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार बना होता है वो टंगस्टन का होता है। किसका होता है दोस्तों? टंगस्टन का होता है। इस तरह से बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। क्या होता है दोस्तों? वाट होता है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर बताइए जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में। श्वेत रंग कितने रंग के मिल से बना होता है? श्वेत रंग कितने रंगों के मिल से बना होता है? तो बताएंगे 7 रंगों के मिल से बना होता है श्वेत रंग। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। और एक बात और ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपके नज़र में जितने क्लास 10th की तैयारी करने वाले जितने स्टूडेंट हैं उन लोगों के पास सभी के पास शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है, तो निकट दृष्टि जिसका खराब हो जाता है, निकट दृष्टि दोष जिसमें होता है उस चश्मे क्या चीज़ का लगाया जाता है, किस लेंस का? तो बताएंगे हम लोग अवतल लेंस का लगाया जाता है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। अगले प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। फेरस सल्फेट फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है, तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल का जो रंग होता है दोस्तों वो हमारा क्या होता है? हरा होता है। क्या होता है? हरा होता है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है, तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा दोस्तों ग्लूकोज का। और चीनी का पूछेगा तो C12H22O11 होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इस तरह से हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र है, तो साधारण ताप पर जो फास्फोरस का अणुसूत्र होता है वो P4 होता है। क्या होता है? P4 होता है जो अणुसूत्र होता है साधारण ताप पे। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, तो स्टेनलेस स्टील है जो मिश्र धातु किसका है दोस्तों? तो बताएंगे टीन का। किसका है? टीन का मिश्र धातु है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। फ्लोरीन अपरूफ है, फ्लोरीन अपरूप किसका है दोस्तों? तो बताएंगे जो फ्लोरीन अपरूप है वो कार्बन का है। किसका दोस्तों? कार्बन का अपरूप है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया जाता है, मेंडलीफ ने आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया जाता है किस बढ़ते क्रम में सजाता है? तो किसके परमाणु संख्या पर सजाता है, कि परमाणु द्रव्यमान पर सजाता है, कि आणविक द्रव्यमान पे? ये आपको बताना है दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो बताएंगे परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया जाता है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 में धुएं का रंग होता है, तो जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 में जब धुएं का रंग पूछेगा दोस्तों तो भूरा होता है। किस कैसा होता है? भूरा। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगर आप अच्छे लगन से मेहनत कर रहे हैं दोस्तों तो आपका सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है 2025 बिहार बोर्ड के लिए। मैट्रिक एग्जाम अगर देना है तो इस चैनल के माध्यम से पूरे क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम जो पाया जाता है वो क्लोरोफिल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है दोस्तों? क्लोरोफिल में पाया जाता है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न को। फूल में नर जनन अंग होता है, तो फूल में नर जनन अंग जो कहलाता है वो पुंकेसर कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? पुंकेसर। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए। अंडाणु निषेचित होता है, तो अंडाणु जो निषेचित होता है वो हमारा फेलोपियन नलिका में होता है, फेलोपियन नलिका में निषेचित होता है दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन का पचना जो अभिक्रिया है वो हमारा है उपचयन अभिक्रिया। क्या दोस्तों? उपचयन अभिक्रिया है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। उभयलिंग जीव है, तो उभयलिंग जीव कौन कहलाते हैं दोस्तों? तो हम लोग बताएंगे केंचुआ है जो हमारा उभयलिंग जीव है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का आंसर बताइए। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, तो पृथ्वी पर ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो हमारा क्या? सूर्य है। सूर्य हमेशा मुख्य स्रोत ही रहेगा ऊर्जा का। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए। वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो बताएंगे नेफ्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न के आंसर जल्दी से बताइए। एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन द्वारा होता है, क्या होता है? एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन द्वारा क्या होता है दोस्तों? तो विसरण होता है। क्या होता है?
विसरण, ऑप्शन नंबर बी होगा। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा? मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो मस्तिष्क जो उत्तरदायी है दोस्तों, वो हमारा सोचने के लिए भी है, हृदय स्पंदन के लिए भी है, शारीरिक संतुलन के लिए भी है, इनमें से सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा? पराग कोश में होता है। तो पराग कोश में जो होता है वो परागकण कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? परागकण कहलाता है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का आंसर बताइए जल्दी से, आप लोग को अगर पता है तो। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? तो आप लोग सभी लोग जानते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है, कितने दांत होते हैं दोस्तों? तो हम लोग बताएंगे एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो हम लोग बताएंगे 32 दांत होता है। कितने दांत होते हैं? 32। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का आंसर क्या होता है? बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त की जाती है? तो बैटरी से जो हम लोग धारा प्राप्त करते हैं दोस्तों, उद्दिष्ट धारा होता है। क्या? डीसी, इसी को बोला जाता है उद्दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। विभवांतर का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का ऐसे मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है दोस्तों? वोल्ट होता है।